नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव 2025 में है, अक्टूबर नवंबर 2025 में चुनाव होने हैं, लेकिन गठबंधन यानी कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन अभी से तैयारी में जुट गई है। सत्ताधारी दल अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश, अपने कुनबे को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच में जो बड़ी खबर हम लेकर के हाजिर हुए हैं वो यह कि लोकसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव के साथ चलने वाले 200 से अधिक जनसभाओं में साथ निभाने वाले मुकेश सहनी का मन मिजाज बदल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक जाते हुए दिख रहे हैं और नज़दीकी का प्रमाण अब तो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसको लेकर के बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम जो मंत्री हैं, संगठन के लोग हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तमाम नेता जो हैं वो लगातार इसकी सफलता को लेकर के आह्वान कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और इसी बीच तमाम भाजपा नेताओं ने प्रोफाइल यानी कि जो सोशल मीडिया पर जो फेसबुक है, एक्स है, उस पर प्रोफाइल पिक्चर बदल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और अपनी तस्वीर को हटा करके तिरंगा लगा लिया। उसके बाद तमाम मिनिस्टर्स, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, डिप्टी सीएम समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने तस्वीर को हटा करके तिरंगा लगा लिया है, डीपी चेंज कर लिया है, डीपी बदल लिया है। और तिरंगा या हर घर तिरंगा अभियान जो है, हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर के लगातार आह्वान किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। इसी बीच सन ऑफ मल्लाह जो अब तक तेजस्वी यादव के साथ हैं, दावा किया जा रहा है कि 2025 में भी वे तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे, ऐसा आरजेडी नेताओं का दावा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने डीपी में तिरंगा लगा लिया है, तिरंगा की तस्वीर तमाम नेताओं ने लगा ली है, मुकेश सहनी भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। खबर है कि परसों यानी कि शनिवार को ही उन्होंने डीपी चेंज कर लिया, एक्स पर भी तिरंगा लगा लिया है और अपने फेसबुक अकाउंट पर भी अपनी तस्वीर को हटा करके तिरंगा वाली तस्वीर जो है, तिरंगा झंडा की तस्वीर लगा ली है। तो अब यह चर्चा चल पड़ी है कि हाल के दिनों में जिस तरह से चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे अमित शाह ने उनके पिताजी के निधन पर, जो पिताजी की हत्या हुई थी उसके बाद अमित शाह ने उनसे फोन पर बात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चिट्ठी लिख करके सांत्वना दिया था, जेपी नड्डा हो या तमाम भाजपा के नेताओं ने उनसे फोन पर बात की, उनके घर जाकर के मातम पुरसी की। तो उसके बाद मुकेश सहनी की नजदीकी बढ़ते जा रही है। कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में कई बार टेलीफोनिक बातचीत हुई है, ऐसा वीआईपी के नेताओं की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि भाजपा नेताओं के फोन आए हैं। हालांकि वो फोन कोई राजनीतिक नहीं थे, लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि मुकेश सहनी की एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नेताओं से बातचीत जारी है। और इसी क्रम में जब भाजपा के तमाम नेताओं ने आह्वान किया, फेसबुक का जो डीपी बदल लिया, चेंज कर लिया, उसके बाद मुकेश सहनी ने भी अपनी तस्वीर को हटा करके तिरंगा लगा लिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर मुकेश सहनी चल पड़े हैं। हम आपको बताएं कि 2020 में भी मुकेश सहनी, 2020 विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे, इसी दौरान मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से अपने आप को अलग कर लिया था। अलग तब किया था जब तेजस्वी यादव ने वीआईपी को एक भी सीट नहीं दी थी। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके सन ऑफ मल्ला यानी कि मुकेश सहनी चले गए थे और तभी उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकी बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को 11 सीटें दी गई, जिसमें से 4 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की जीत हुई थी। उसके बाद 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि मुकेश सहनी साथ रहें, लेकिन एक सीट से अधिक देने को तैयार नहीं थी।
मुकेश सहनी नहीं माने और तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लिया। आरजेडी ने मुकेश सहनी को 3 सीटें दी, लेकिन तीनों सीट उन्होंने गंवा दिया है। और अब चूंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं, तो वैसी स्थिति में कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की दिन प्रतिदिन जो नजदीकी है वो बढ़ते जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कमजोर, तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है, महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उससे मुकेश सहनी को अलग करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से की जा रही है। तो खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते मुकेश सहनी चल पड़े हैं, और वह दिखाई भी देने लगा है जब भारतीय बीजेपी के नेताओं ने आह्वान किया और मुकेश सहनी ने फेसबुक और ट्विटर का जो तस्वीर है, अपनी तस्वीर को हटा लिया है और तिरंगा लगा लिया है। और इसके बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए के खाते में, एनडीए के फोल्ड में आ सकते हैं। अगर वे एनडीए के फोल्ड में आते हैं तब क्या होगा, तो इस पर भी चर्चा चल रही है कि अगर वे एनडीए के खाते में आते हैं तो 2025 में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ था और बीजेपी ने अपनी खाते से 11 सीटें उन्हें दी थी, तो 2025 में भी कुछ उसी फार्मूले के तहत काम होगा और मुकेश सहनी को एडजस्ट किया जाएगा। तो मुकेश सहनी की पार्टी को तो 2025 की बात हुई कि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। मुकेश सहनी के बारे में खबर है कि अगर वे एनडीए में आते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार में उन्हें जगह दी जा सकती है, विधान परिषद का सदस्य बना करके उन्हें नीतीश कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में यह पूरी संभावना है कि मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए के खाते में आए। अगर यह खबर वाकई में इसमें दम है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी यादव ने 200 से अधिक जनसभाएं की थी और तमाम जनसभाओं में मुकेश सहनी साथ रहे थे, साथ जनसभा की थी, साथ तमाम जगहों पर घूमे थे, लोगों से मुलाकात की थी और भाजपा जेडीयू को घेरा था। तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव की ताकत को कम करने को लेकर के बीजेपी ने कोशिश शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होती है कि मुकेश सहनी कब तक पलटते हैं, कब तक एनडीए के फोल्ड में आते हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर नेशन। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।